वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अभी तक हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स के रूल्स, उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए एंड लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉमन नेम्स हाइड्रोकार्बन के और कॉमन नेम में अल्काइल को किस तरह से लिखते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग 12th क्लास में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सबके कॉमन नेम स्पेशली डिस्कस करेंगे और साथ में आईयूपीएसी नेम भी देखते जाएंगे। और सारे एग्जांपल्स जो हमने लिए हैं ये एनसीईआरटी के लिए हैं। तो सबसे पहला जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का है। इसका आईयूपीएसी नेम हम लोग लिखते हैं हेलो अल्केन्स और कॉमन नेम लिखते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड। एक चीज़ और ध्यान रखना, हेलो और अल्केन में कोई स्पेस नहीं देंगे क्योंकि ये आईयूपीएसी नेम है, ये सिंगल वर्ड होता है। और कॉमन नेम में हम लोग स्पेस दे सकते हैं अल्काइल हैलाइड। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, अगर आईयूपीएसी नेम देखोगे तो ब्रोमीन लिस्ट पोजीशन पे आएगा, जिसका रूल हमने पहले डिस्कस किया है। 3 कार्बन का चेन है, फर्स्ट पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। अब देखो 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इस ग्रुप को नॉर्मल अल्काइल बोलेंगे। 3 कार्बन है तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे देखो 3 कार्बन का चेन बनेगा, सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरोप्रोपेन। और ये जो 3 कार्बन का चेन है इसे हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलेंगे क्योंकि इसमें एक ब्रांचिंग है। देखो सी सेकेंड कार्बन के साथ क्लोरीन है, यहाँ पे CH3 है, तो जो ये ग्रुप हो गया ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड लास्ट देखो 2 कार्बन का चेन है एक्चुअली में, इधर अगर क्लोरीन से काउंट करें फ्री बॉन्ड से, और एक मिथाइल हमारा चेन में ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, जिसे बोल सकते हो ब्रांचिंग है इसमें। यहाँ पे देखो क्लोरीन 1 2 3, फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसमें भी देखो 3 कार्बन का चेन है, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे देखो 3 कार्बन का चेन है, लास्ट 3 है, सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल है तो इसे आइसो बोलेंगे। और जो कॉमन नेम है इसमें हम लोग टोटल कार्बन काउंट करते हैं, टोटल कार्बन 4 है तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, उसी तरह हमारा हेलो एरीन्स में देखो Br बेंजीन के साथ लगा है तो ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे, और इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम दोनों हम लोग ब्रोमो बेंजीन ही बोलेंगे। अब 2 बेंजीन है तो नंबरिंग करोगे 1 2 3, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, और 1 3 पोजीशन को जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था मेटा बोलते हैं, तो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 पे 3 बेंजीन है तो 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, और इसे ही हम लोग सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन बोलते हैं, SYM सिम, ये हम लोग बोलते हैं 1 3 5 पोजीशन को। जैसे हमने बताया था 1 2 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, 1 3 पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और 1 4 पोजीशन को बोलते हैं पेरा। उसी तरह सिम जो है हम लोग बोलते हैं 1 3 5 पोजीशन को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आईयूपीएसी नेम है, सेम वही रूल्स हम लोग देखेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था हेलोजन के लिए। 3 कार्बन का चेन है 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है, 2 पे 2 मिथाइल आ गया तो, और 1 पे एक क्लोरीन है, मिथाइल से पहले C आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो 1 क्लोरो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। और ये देखो टोटल कार्बन इसमें 5 है, सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल है, तो इसका अगर कॉमन नेम लिखना चाहो तो इसका कॉमन नेम आ जाएगा नियो। सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल है तो नियो, टोटल 5 कार्बन है तो पेंटाइल, नियो पेंटाइल Cl को बोलेंगे क्लोराइड, तो इसे हम लोग नियो पेंटाइल क्लोराइड भी बोलेंगे। सेम ये वाला केस यही है आइसो वाला, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, या इसे हम लोग आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बोलेंगे कॉमन नेम में, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। जैसे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड था ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब डाइहैलाइड के लिए देखते हैं। वैसे हेलोबेंजीन में भी हमने डाइहैलाइड देखा, हेलोबेंजीन में ऑर्थो मेटा पेरा, और 3 हो ट्राइहैलाइड हो तो सिम बोलते हैं। अब जो हेलो अल्केन है इसमें जो डाइहैलाइड्स होगा ये 2 टाइप के होते हैं, जेमिनल और विकिनल। जेमिनल डाइहैलाइड्स का मतलब है सेम कार्बन पे 2 हेलोजन एटम, जैसे ये एक कार्बन है इसी पे 2 हेलोजन एटम होगा तो इसे बोलेंगे जेमिनल। ठीक है, इधर कार्बन हो सकते हैं, इधर भी कार्बन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर सेम कार्बन एटम पे 2 हेलोजन होगा तो जेमिनल, और एडजेसेंट कार्बन एटम, एडजेसेंट मतलब
लगातार पास वाले, इस पर अगर 2 हेलोजन एटम होगा तो इसे बोलते हैं विकिनल। जेमिनल का कॉमन नेम लिखते हैं अल्काइलिडीन हैलाइड। अल्काइलिडीन तो इसमें डाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। विकिनल को लिखते हैं अल्काइलिन डाइहैलाइड। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, इसमें सेम कार्बन, इस कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा है तो ये हो गया जेमिनल डाइहैलाइड। कॉमन नेम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो इथाइलिडीन क्लोराइड। यहाँ पे देखो एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन है तो इसे बोलेंगे विकिनल डाइहैलाइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, 2 ही कार्बन है तो इथिलीन डाइक्लोराइड। इसको बोलेंगे अल्काइलिन, इसको बोलेंगे अल्काइलिडीन। ठीक है, इसका आईपीएसी नेम तो 1 पे 2 हेलोजन हो गया, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। इसका 1,2 है तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और कॉमन नेम है, जैसे ये है सेकेंडरी, जैसे ये हमारा CH3 CH2 CH के साथ Cl लगा हुआ है CH3, तो ये वाले कार्बन के साथ 2 अल्काइल लगे हैं इसीलिए इसे सेकेंडरी बोलेंगे। टोटल 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम 2 क्लोरो ब्यूटेन। नियोपेंटाइल, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, सेम यही ग्रुप है जो हमने यहाँ पे बताया था, नियोपेंटाइल सेम ग्रुप ये है। इसको इस तरह से लिखा है, कार्बन के साथ 3 मिथाइल, CH3 का मतलब है 3 मिथाइल है, किसके साथ, कार्बन के साथ, CH2Br। तो देखो 3 का चेन है, 2 ऊपर नीचे है तो आईपीएसी नेम तो हो जाएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। और कॉमन नेम लिखेंगे, सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल है तो नियो, टोटल 5 कार्बन है तो पेंटाइल ब्रोमाइड। सिमिलर यहाँ पे भी था, नियो पेंटाइल, यहाँ पे Cl था, क्लोराइड यहाँ पे Br है। ठीक है, उसी तरह CH3C जो है इस तरह का, इसे टर्सरी बोलेंगे। ये हमने इसके लिए लिखा, ये हमने इसके लिए लिखा। अब इसके लिए देखो CH3 है तो C के साथ 3 मिथाइल आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, इसके साथ Br लगा है तो इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल लगा हुआ है इसीलिए टर्सरी, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और सेकेंड लास्ट पे 2 है तो इसे हम लोग नियो ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल को ही ये जैसे लिखा है टर्सरी ब्यूटाइल, Br है तो ब्रोमाइड, और इसे हम लोग नियो भी बोल सकते हैं क्योंकि सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल है तो नियो ब्यूटाइल सेम ब्रोमाइड, ये भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH है तो इस ग्रुप को हम लोग विनाइल बोलते हैं तो ये विनाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन आईपीएसी नेम। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसे हम लोग एलाइल बोलते हैं तो एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरह से जैसे ये है, अब ये टॉलिन है, बेंजीन के साथ CH3 टॉलिन बोलते हैं। इसके ऑर्थो 1,2 पोजीशन है तो ऑर्थो क्लोरोटोलिन। ठीक है, इसको 2 क्लोरोटोलिन या 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं क्योंकि C अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो आईपीएसी नेम में नंबरिंग हम लोग इस तरह से करेंगे। बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप बेंजाइल बोलते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड। अब एक चीज़ ये देखना, CH2Cl2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, दोनों क्लोरीन सेम पे है, सेम कार्बन पे है तो ये जेमिनल हो गया। लेकिन इसको जेमिनल में हम लोग लिखते हैं अल्काइलिडीन, जेमिनल के लिए हमने अल्काइलिडीन बोला था, लेकिन एक ही कार्बन है तो उसमें एडजेसेंट नहीं हो सकता है। और CH2 ग्रुप को हम लोग मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं इसीलिए इसे मिथिलीन क्लोराइड बोलते हैं। इसको हम लोग मिथाइलिडीन क्लोराइड नहीं, मिथिलीन क्लोराइड बोलेंगे। डाइक्लोरोमीथेन। CHCl3 क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे। सिंपल कॉमन नेम CHX3 है तो इसे हम लोग हेलोफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलोफॉर्म। CHCl3 तो X के जगह पे Cl है, क्लोरोफॉर्म, Br है ब्रोमोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड, स्टेट चेन है तो नॉर्मल, फ्लोराइड है तो फ्लोराइड। तो ये इसके कॉमन नेम हमने देखे हेलो अल्केन हेलोइडिन के। अब नेक्स्ट देखेंगे अल्कोहल ईथर फिनॉल्स में। तो अल्कोहल ईथर फिनॉल में सबसे पहला अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम अल्केनोल लिखते हैं, सफिक्स ओल होता है। कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल, जैसे हमने हेलो अल्केन में देखा था, हेलो अल्केन में जो हेलोजन है उसका सफिक्स कुछ नहीं होता है, प्रीफिक्स होता है हेलो, तो हेलो अल्केन लिखते हैं। कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल का आईपीएसी नेम अल्केनोल, कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, अब जैसे CH3OH है, आईयूपीएसी नेम तो एक ही कार्बन का चेन है मिथेनॉल, और कॉमन नेम लिखोगे CH3 को मिथाइल अल्कोहल। जैसे ये देखो
3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, जैसे हमने हेलोजन में डिस्कस किया था, तो इसे नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे, OH है अल्कोहल। यहाँ पे देखो सेकेंड लास्ट पे एक सब्सटीट्यूएंट लग गया CH3, बोल सकते हो मिथाइल लग गया तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 4 कार्बन का चेन है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH लगा है, इस कार्बन के साथ देखो 2 अल्काइल लगे हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब ये देखो इसे हम लोग इस तरह से अगर लिखें, इस तरह से अगर हम लोग अल्कोहल लिखें तो देखो 3 कार्बन का चेन है, सेकेंड लास्ट पे मिथाइल लगा है, तो सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल लगे तो उसे हम लोग आइसो बोलेंगे। टोटल कार्बन 4 है तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो ये टर्सरी कार्बन है तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसे हमने बोला था नियो ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। अब 2 एडजेसेंट कार्बन पे अगर OH आए, जैसे CH2 CH2 है, ये दोनों OH इसी कार्बन पे आया है, एडजेसेंट कार्बन पे OH आया है तो इसे हम लोग ग्लाइकोल बोलेंगे। 2 OH एडजेसेंट कार्बन पे है तो 2 कार्बन है तो इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो है विकिनल है, जेमिनल नहीं है। जेमिनल रहता तो इथाइलिडीन बोलते हैं, और जेमिनल अल्कोहल पॉसिबल नहीं होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अगर एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाए, कभी भी एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाए तो ये क्या करता है, वाटर को एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड O बना लेता है। ठीक है, तो इसीलिए जेमिनल अल्कोहल तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर 3 कार्बन पे OH आ गया तो इसे ग्लिसरॉल बोलेंगे। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेनोल कॉमन नेम अगर लिखोगे तो अल्काइल अल्कोहल होता है, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। CN लिख देते हैं कॉमन नेम के लिए, ऊपर वाला जो दिया है दिस इज IUPAC नेम। ठीक है, ये है 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, तो 2 मिथाइल, या इसमें ऑर्थोमेटापेरा तो बोल नहीं सकते क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है, ऑर्थोमेटापेरा हम लोग ओनली बेंजीन रिंग के लिए बोलते हैं। तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो फिनॉल। बेंजीन के साथ OH ग्रुप लग जाए तो कॉमन नेम फिनॉल, IUPAC नेम भी फिनॉल। और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे अगर मिथाइल लग जाए तो इसे क्रेसॉल बोलते हैं। 1-2 पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन तो ऑर्थो क्रेसॉल कॉमन नेम, IUPAC नेम। सेकेंड पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, अब देखो थर्ड कार्बन पे मिथाइल आ जाए, ये भी मिथाइल के साथ OH, मतलब फिनॉल के साथ मिथाइल है, या बोल सकते हो बेंजीन के साथ मिथाइल OH दोनों ग्रुप है तो क्रेसॉल होगा। ये भी क्रेसॉल, ये भी क्रेसॉल, ये भी क्रेसॉल, तो ये होगा ऑर्थो क्रेसॉल। ये मेटा पोजीशन पे है तो मेटा क्रेसॉल, ये पेरा पोजीशन पे है तो पेरा क्रेसॉल। ठीक है, अब बेंजीन के साथ अगर 2 OH लग जाए ऑर्थो पोजीशन पे तो इसे बोलते हैं केटेचॉल, IUPAC नेम बेंजीन 1,2 डायोल। 1,3 पोजीशन लग जाए बेंजीन 1,3 डायोल, इसे बोलते हैं रिसोर्सिनोल। और बेंजीन के 1,4 पोजीशन पे लग जाए बेंजीन 1,4 डायोल, IUPAC नेम कॉमन नेम हाइड्रोक्विनोन, या इसे ही क्विनोल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह ईथर है, ईथर का IUPAC नेम अल्कोक्सी अल्केन होता है और कॉमन नेम डाइअल्काइल ईथर। जैसे देखो ईथर है, दोनों साइड मिथाइल लगा है तो डाइमिथाइल ईथर, IUPAC नेम तो होगा मिथॉक्सी मीथेन। दोनों साइड इथाइल लगा है तो डाइथाइल ईथर। एक साइड मिथाइल है, एक साइड प्रोपाइल है, स्ट्रेट चेन है प्रोपाइल का, तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। इधर देखो इथाइल, एक साइड बेंजीन है C6H5, C6H5 को हमने पढ़ा था, ये फिनाइल होता है OCH3, इसका कॉमन नेम एनिसोल भी बोलते हैं। बेंजीन के साथ OCH3 लग जाए तो एनिसोल भी बोलते हैं, जिसको IUPAC नेम में भी आजकल यूज करते हैं। या अकॉर्डिंग टू रूल एक मिथाइल है एक फिनाइल है तो अल्फ़ाबेटिकली M पहले आता है तो इसीलिए M लिखा है, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथॉक्सी बेंजीन, इसे एनिसोल भी बोलेंगे। इधर देखो इथाइल है, इधर फिनाइल है तो इथाइल फिनाइल ईथर, इसे ही हम लोग फेनिटोल बोलते हैं, इसे इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, एक देखो 7 कार्बन का चेन है तो हेप्टाइल हो गया, इधर देखो फिनाइल, हेप्टाइल फिनाइल ईथर 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, इधर देखो ये हमारा आइसोप्रोपाइल है, इधर मिथाइल है तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, और कॉमन IUPAC नेम में 3 कार्बन का चेन होगा, 1 1 2 3, सेकेंड पे मिथॉक्सी है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है ये सेकेंड लास्ट पे मिथाइल लग गया, फ्री बॉन्ड यहाँ है 1 2 3 4 का चेन है, थर्ड पे मिथाइल है तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोपेंटाइल, इधर फिनाइल, तो फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर, IUPAC नेम में लॉन्गेस्ट चेन बना लो
तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन कितने का बनेगा, ये मिथॉक्सी है, ये मिथाइल है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, तो 3 पे मिथाइल, इधर C6H5 है, C6H5 फिनाइल भी लिख सकते थे, 3 मिथाइल 1 फिनॉक्सी ब्यूटेन। अब एक रूल इसमें है, ये कार्बन 4 का ही है, ये 6 का है, तो इसको लॉन्गेस्ट चेन भी बना सकते हैं, जैसे इसमें बनाया है, देखो 1 2 3 4, 3 पे तो मिथाइल आ गया, 4 कार्बन है तो ब्यूटॉक्सी, अल्कोक्सी, अल्केन के जगह पे बेंजीन, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें देखो 2 ईथर आ गया, तो इसका कॉमन नेम कुछ नहीं होता है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 का बनेगा, तो 1 पे भी 2 पे भी, तो 1 2 डाइमिथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से हम लोग ईथर का आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम अल्केनल लिखते हैं, कॉमन नेम का इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। कीटोन का आईयूपीएसी नेम अल्केनोन लिखते हैं, कॉमन नेम डाई अल्काइल कीटोन जनरली लिखते हैं, अदरवाइज कुछ अदर रूल से भी कॉमन नेम हम लोग इसका लिखेंगे। जैसे देखो ये कार्बन, ये देखो बेंजीन रिंग है, एक एल्डिहाइड, एक मिथॉक्सी, एक OH, इसे बोलते हैं वेनिलीन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेनिला बीन से मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेनिलीन। ये सेलिसल्डिहाइड, क्योंकि ये मिडो स्वीट से आता है, ठीक है। एल्डिहाइड के साथ ऑर्थो पोजीशन पे OH लग जाए तो इसे सेलिसल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिनेमल्डिहाइड, सिनेमन से मिलता है, प्लीजेंट फ्रेग्रेंस होता है इसका, सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। देखो बेंजीन रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसे बोलेंगे सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। ये एक बार बोर्ड में पूछा भी गया है आपका, आईयूपीएसी नेम ऑफ सिनेमल्डिहाइड। तो आईयूपीएसी नेम इसका लिखोगे, लॉन्गेस्ट चेन देखो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3, जो 3 पे जो सब्सटीट्यूएंट है वो आ गया हमारा फिनाइल। अब 3 कार्बन का चेन है प्रोप, डबल बॉन्ड 2 पे है, 2 इन एल्डिहाइड है तो अल। इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो 2 पे OH है, तो 2 हाइड्रोक्सी, बेंजीन के साथ OH लगे तो इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल नीचे लिख देता हूँ डिहाइड, ठीक है। ये है वेनिलीन, देखो इसमें 1 2 3 4, ये मिथॉक्सी, ये हाइड्रोक्सी, H पहले आता है तो 4 हाइड्रोक्सी, 3 पे है मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ अलग रूल्स से देखते हैं। CH3 CHO एसिटल्डिहाइड, बेंजीन के साथ CHO बेंजल्डिहाइड, कॉमन नेम भी है, आईयूपीएसी नेम भी। अब इसका नाम देखो बीटा ब्रोमो ब्यूटिरल्डिहाइड, देखो 4 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4, और जो हम लोग कॉमन नेम लेते हैं, कॉमन नेम में हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा, फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके साथ जो कार्बन है वो अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, तो बीटा कार्बन पे ब्रोमो है तो बीटा ब्रोमो ब्यूटिरल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। और आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो क्या हो गया, 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेनल, ठीक है। कॉमन नेम इसका अगर 3 कार्बन का चेन है, सेकेंड पे कीटोन है तो एसीटोन, ये एसीटोफिनोन, ये देखो प्रोपियोफिनोन, 3 कार्बन का चेन है, इधर दोनों साइड बेंजीन है तो बेंजोफिनोन, ये कॉमन नेम है, ठीक है। अब कुछ और कंपाउंड है, जैसे कि HCHO, इसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड, 2 कार्बन हो जाए एसिटल्डिहाइड। अब देखो CH के साथ CHO है, CH के साथ CHO है, अब इसके साथ 2 मिथाइल है, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम तो हो जाएगा, 3 कार्बन का चेन हो गया तो 2 मिथाइल प्रोपेनल। अब 4 कार्बन का चेन है, सेकेंड लास्ट पे मिथाइल है तो ये आइसो ब्यूटाइल वाला ग्रुप है तो आइसो ब्यूटिरल्डिहाइड, तो इस तरह से इसका कॉमन नेम लिखेंगे। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO है तो इसका कॉमन नेम एक्रोलिन, ये वेलेरल्डिहाइड, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, ठीक है। बेंजीन पे 2 CHO लग जाए तो थेल्डिहाइड, बेंजीन 1 2 डाइकार्बल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, थेल्डिहाइड। मेटाब्रोमोबेंजल्डिहाइड, अब देखो कॉमन नेम कीटोन का, एक साइड मिथाइल है एक साइड प्रोपाइल है तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन, दोनों साइड आइसोप्रोपाइल है तो डाइआइसोप्रोपाइल कीटोन। अब देखो अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, ये पोजीशन अल्फा पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो अल्फा पोजीशन पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। अब ये मेसिटाइल ऑक्साइड है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, मेसिटाइल ऑक्साइड क्या होगा,
कार्बन के साथ 2 मिथाइल है, CH3 CH3, एक डबल बॉन्ड CH, फिर COCH3, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। IUPAC नेम तो यही होगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 5 का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, 4 मिथाइल पेंट, 3 इन 2 ऊन, ठीक है। ये तो IUPAC नेम होगा और कॉमन नेम इसका क्या होता है, मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कॉमन नेम हमें एल्डिहाइड कीटोन के याद रखने होते हैं, ये कॉमन नेम का कोई रूल नहीं है। कार्बोक्जिलिक एसिड का भी कोई रूल नहीं है कॉमन नेम के लिए। IUPAC नेम का रूल होता है अल्केनोइक एसिड। तो यहाँ पे जैसे कोई है हमारा एक कार्बन का चेन, तो फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड IUPAC हो जाएगा, 2 को एसिटिक एसिड, 3 को प्रोपियोनिक एसिड, 4 को ब्यूट्रिक एसिड। अब 4 तो है लेकिन एक सब्सटीट्यूएंट में है, तो आइसोब्यूट्रिक एसिड। अब देखो डाई कार्बोक्जिलिक एसिड के लिए हमने याद रखा है ओ माई सन गो एंड प्ले, O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, M फॉर मेलोनिक एसिड, S फॉर सकिनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड, A फॉर एडिपिक एसिड, P फॉर थैलिक एसिड। तो O ऑक्जेलिक एसिड 2 कार्बन का 2 कार्बोक्जिलिक एसिड होगा। अब इसमें कोई CH2 नहीं होगा क्योंकि दोनों में एक एक C है। मेलोनिक एसिड 2 COOH होगा, बीच में CH2 1। सकिनिक एसिड बीच में 2 CH2, ग्लूटेरिक एसिड बीच में 3 CH2, एडिपिक एसिड बीच में 4 CH2, और थैलिक एसिड जैसे थैल्डिहाइड था बेंजीन में 2 CHO ऑर्थो पोजीशन पे, उसी तरह थैलिक एसिड में बेंजीन में 2 COOH होगा कार्बोक्जिलिक एसिड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे। ये फिनाइल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल लग गया, बेंजीन के साथ COH तो बेंजीन बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्जिलिक एसिड को ही हम लोग बेंजोइक एसिड भी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एमाइंस, ठीक है। एमाइन का IUPAC नेम लिखते हैं हम लोग अल्केनामाइन, कॉमन नेम लिखते हैं अल्काइल एमाइन। जैसे कि ये 2 कार्बन का चेन है तो फर्स्ट पे ही हमारा NH2 ग्रुप है, तो इथेन 1 एमाइन या इथेनामाइन लिखेंगे क्योंकि इधर लगाओ सेम ही आएगा। अब ये इथाइल है, इथाइल में भी नॉर्मल आइसोनियो नहीं बन सकता है, स्ट्रेट चेन ही बन सकता है, इसलिए इथाइल एमाइन। अब 3 कार्बन में नॉर्मल आइसो दोनों बन सकता है, ये स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन। और IUPAC नेम में भी पोजीशन बताना पड़ेगा, 1 2 3 है तो प्रोपेन 1 एमाइन, 2 पे आएगा प्रोपेन 2 एमाइन, ये आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। तो सिमिलर है जैसे हेलो अल्केन में हमने किया था और IUPAC नेम का रूल हमने पहले डिस्कस किया हुआ